बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.9 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.9 को सॉल्व करने से पहले हम उसकी कुछ बुनियादी डेफिनेशंस को देखेंगे जिनकी मदद से हम एक्सरसाइज 2.9 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। यानी इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इंक्रीजिंग यानी एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ को इनपुट करें तो हर दफ़ा जो वैल्यू है उसका जवाब ज़्यादा हो जाए। मसलन हम एक पॉइंट दर्ज करते हैं 1 तो उसका जवाब आ जाता है 2। फिर हम दर्ज करते हैं 0.2 तो उसका जवाब आ जाता है 4। इट मीन्स कि ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, यानी हर दफ़ा जो आउटपुट है हमारा वो ज़्यादा आता जा रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। चूँकि हम ये डेरिवेटिव कर रहे हैं, डेरिवेटिव का चैप्टर है, तो हम डेरिवेटिव के लिहाज से देखेंगे कि फ़ंक्शन को किस तरह से इंक्रीजिंग साबित करती है और किस तरह वो इंक्रीज़ करता है। तो फॉर्मल डेफिनेशन है, लेट द फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी। यानी कोई फंक्शन है वो डिफ़ाइन है। डिफ़ाइन का मतलब आपको पता है कि उसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं उस इंटरवल के अंदर, उसके जवाबात निकल आते हैं, जो सी मर्ज़ी आप वैल्यू पुट करो। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ए बी, यानी ओपन इंटरवल में से कोई दो नंबर हमने लेने हैं जो इस इंटरवल के अंदर मौजूद हैं। देन फंक्शन इंक्रीज़ कब करेगा? जब जो दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर जो जवाब आए वो पहले पॉइंट वाले जवाब से बड़ा हो। यानी हर जो अगला जवाब है वो पिछले जवाब से क्या हो? बड़ा हो, ज़्यादा हो। तो इसे हम कहेंगे इंक्रीज़ कर रहा है, यानी हमें वो वैल्यू ज़्यादा दे रहा है। अब अगर इसको उलट कर दें, डिक्रीजिंग कर दें, तो क्या होगा? हर जो पहला जवाब है वो दूसरे जवाब से बड़ा रहेगा, या हर जो दूसरे वाला जवाब है वो पहले वाले जवाब से छोटा होगा, या हर जो दूसरे वाला आउटपुट है वो पहले वाले आउटपुट से क्या होगा? छोटा होगा। तो इसको कहते हैं। अब इसको फंक्शन हम देखते हैं ग्राफ की मदद से कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक ग्राफ है, इस तरह करके ये शुरू हो रहे हैं, इस तरह करके। अब देखें यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। अगर आप वैल्यू यहाँ पर डालें हैं x1 और यहाँ पर है x2, तो x1 के कारस्पॉन्ड कौन सी वैल्यू है? f ऑफ x1। और x2 के कारस्पॉन्ड कौन सी वैल्यू है? f ऑफ x2। तो ज़रा गौर करें, f ऑफ x2 है वो बड़ी वैल्यू है f ऑफ x1 से। तो इसका मतलब है जो फंक्शन का ये ग्राफ है ये इंक्रीजिंग है। अब अगर हम इसको ही थोड़ा सा रिवर्स कर दें, यानी इस तरह ले आएँ, ये a है हमारे पास और ये b, और ये x1 पे देखें आप बड़ी वैल्यू है, और x2 पे आप देखें छोटी वैल्यू है। तो जिस तरह ये नीचे की तरफ जा रहा है हमारे पास कम वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये डिक्रीज़ करता है फंक्शन। यानी इस साइड से तो वैल्यूज़ बढ़ रही हैं लेकिन जो आउटपुट है वो कम हो रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो ये इंक्रीजिंग है और ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है जी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। इंक्रीजिंग क्या होता है और डिक्रीजिंग क्या होता है। नोट, वी सी दैट आर डिफरेंशिएबल फंक्शन f is increasing on the open interval a or b if tangent lines to its graph at all points x into f of x where x belongs to a b have positive slopes। यानी उसकी जो हमेशा स्लोप है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तब वो इंक्रीज़ करेगा। स्लोप का पता है हमें डेरिवेटिव ही होता है, और डिफरेंशिएबल का क्या मतलब हुआ? जिसका डेरिवेटिव आ जाता है, जिसका डेरिवेटिव निकल आता है। तो अगर तो स्लोप किसी डेरिवेटिव की पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मुराद क्या है कि वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, यानी स्लोप से क्या मुराद है? डेरिवेटिव। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो से बड़ा आए, यानी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और वो डेरिवेटिव क्या आता है? पॉजिटिव निकल आता है, यानी ज़ीरो से बड़ा निकल आता है, उस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब क्राइटेरिया क्या बन गया कि अगर आप किसी फंक्शन को साबित करना चाहते हो कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो पहला डेरिवेटिव लेंगे उसका। यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को साबित करने के लिए हम पहला डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। अगर वो फर्स्ट डेरिवेटिव का जवाब जो है वो ज़ीरो से बड़ा आ जाए तो उसे हम कहते हैं वो इंक्रीजिंग है। सिमिलरली अगर किसी फर्स्ट डेरिवेटिव का जवाब ज़ीरो से छोटा आ जाए, यानी ज़ीरो से कम आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, उस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। f इज़ डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल a व b इफ़ टेंजेंट लाइन्स to its graph at all points x and f of x
वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए वाओ बी वी हैव नेगेटिव स्लोप्स। स्लोप मीन क्या है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव अगर उसका नेगेटिव आ जाता है, छोटा आ जाता है जीरो से, तो उस फंक्शन को क्या हम कहेंगे कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या हो गया? जीरो से बड़ा आना चाहिए, और डिक्रीजिंग के लिए क्या हो गया? जीरो से छोटा आना चाहिए। अब अगर कोई फंक्शन ना तो जीरो से बड़ा आता है और ना ही जीरो से छोटा आता है, बल्कि उसका डेरिवेटिव लेने से जवाब क्या निकल आता है? जीरो निकल आता है। तो हम क्या कहेंगे कि एफ ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। एफ ऑफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इफ एफ ऑफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो देन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर वो पहला डेरिवेटिव लेने से बिल्कुल जीरो आ जाता है, ना पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव आता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो ना इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। हमें उसके बारे में कोई पता नहीं चला। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट से क्या मुराद है? वो सारे पॉइंट्स याद रखें जहां पर फंक्शन ना इंक्रीज करे और ना डिक्रीज करे। क्या मैंने कहा है? वो सारे पॉइंट्स जिस पे फंक्शन ना तो इंक्रीज करे और ना ही डिक्रीज करे, बल्कि उसका क्या जवाब हो? डेरिवेटिव का जवाब क्या आ जाए? जीरो के बराबर है। जिसे हम कहते हैं कि स्लोप, अगर किसी भी फंक्शन की स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाती है तो वहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट्स निकलते हैं उसको हम स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं। अब पॉइंट या एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। ऑल दोज पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इज कॉल्ड अ स्टेशनरी पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट्स प्रोवाइडेड एफ ऑफ डैश एस इक्वल जीरो। यानी पहला डेरिवेटिव अगर आपके पास जीरो रखते हैं आप, जितने भी पॉइंट्स निकलेंगे वो एक निकले, दो निकले, तीन निकले, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन की पावर कितनी है, वो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? स्टेशनरी पॉइंट कहलाएंगे। या फिर इसकी क्या डेफिनेशन है? पॉइंट वेयर अ फंक्शन टर्न्स फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, यानी वो वाला पॉइंट जहां पर फंक्शन इंक्रीज करता हुआ या तो डिक्रीज कर जाए या डिक्रीज करता हुआ इंक्रीज कर जाए, तो वो पॉइंट क्या होगा? वो कहलाएगा स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। आगे है जी क्रिटिकल पॉइंट। अ पॉइंट वेयर अ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अब क्रिटिकल पॉइंट में सिर्फ एक कंडीशन और आ जाती है कि वो पॉइंट जहां पर फंक्शन की वैल्यू ना आए, एक तो वो हो गया, और दूसरे नंबर पे वो सारे पॉइंट्स जहां पर पहला डेरिवेटिव जीरो हो जाए। यानी क्रिटिकल पॉइंट में दो कंडीशंस आ जाएंगी। स्टेशनरी पॉइंट में सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि उसका पहला डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, जबकि क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर हमारे पास एक नई कंडीशन आ गई है। वो क्या है कि अगर फंक्शन की वैल्यू वहाँ आती ही नहीं है, मसलन 1/x एक फंक्शन है तो जीरो के ऊपर वो अनडिफाइन है, तो जीरो क्या हो जाएगा? उसका क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगी। और वो सारे पॉइंट्स जो स्टेशनरी पॉइंट्स है वो भी क्या हो जाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट से क्या मुराद है? वो सारे पॉइंट्स जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन ना हो या उनका डेरिवेटिव जीरो आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। अब आपने याद रखना है कि हर जो क्रिटिकल पॉइंट है वो तो स्टेशनरी पॉइंट होता है, लेकिन हर स्टेशनरी पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता है। ये याद रखना है आपने। जिस तरह ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये स्टेशनरी पॉइंट है, यहाँ मैक्सिमम फंक्शन है, यहाँ मिनिमम फंक्शन है, तो ये क्या है? स्टेशनरी पॉइंट्स है। आगे है जी मैक्सिमम। हम देखते हैं अ पॉइंट वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। यानी फंक्शन ये देखें, ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज करता है, उसके बाद फौरन से डिक्रीज हो गया, इसने टर्न ली एक दफ़ा। तो जहाँ से फंक्शन इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करे वो पॉइंट क्या कहलाएगा? मैक्सिमम कहलाएगा। इसी तरह अगर इसको उलट करेंगे, वो फंक्शन जहाँ पर डिक्रीज करता 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 यकदम इंक्रीज कर जाए, यानी कि डिक्रीजिंग से इंक्रीज करे, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मिनिमम पॉइंट कहेंगे। एवरी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट इज आल्सो अ स्टेशनरी पॉइंट। हर मैक्सिमम और हर मिनिमम पॉइंट क्या होता है? वो स्टेशनरी पॉइंट होता है। हर मैक्सिमम और हर मिनिमम पॉइंट क्या होता है? वो स्टेशनरी पॉइंट होता है, क्योंकि उस पर जो डेरिवेटिव होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है। हर मैक्सिमम पॉइंट और हर मिनिमम पॉइंट क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट होता है, यानी उस पर क्या होता है? पहले डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आ जाती है। अगला हमारा जो डेफिनेशन है वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से मुराद एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है फंक्शन का जो हमें सेंस नहीं देता कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे एक साइड पे फंक्शन इंक्रीज करे और दूसरी साइड पे फंक्शन डिक्रीज कर दे, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं?
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अ टर्निंग पॉइंट वेयर द फंक्शन डज नॉट सेंस दैट इज द फंक्शन चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाए या डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे। अब ज़रा गौर करें, जिस तरह ये है, ये एक फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा था, ये इस तरह इंक्रीज़ करता गया यहाँ पर आया, तो एक्चुअली इसे तो डिक्रीज़ करना चाहिए था, लेकिन ये डिक्रीज़ नहीं किया, ये फिर इंक्रीज़ कर गया, यानी इंक्रीज़ से इंक्रीज़ किया। तो ये जो बीच में पॉइंट बना जहाँ तक फंक्शन इंक्रीज़ किया और फिर दोबारा से इंक्रीज़ करना शुरू हो गया, तो ये जो बीच का पॉइंट है इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस तरह ये देखें, ये फंक्शन क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है, इस तरह छोटा होता गया यहाँ पर आ गया। इसके बाद फिर ये क्या हुआ, डिक्रीज़ करना शुरू हो गया। तो डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, ये हमें क्या, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। यानी वो पॉइंट जिस पे फंक्शन इंक्रीज़ करता करता एक दफ़ा रुके और फिर इंक्रीज़ कर जाए, या वो पॉइंट जिस पे एक दफ़ा डिक्रीज़ करता करता रुके और फिर डिक्रीज़ कर जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। आगे है जी स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम से क्या मुराद है। हमारे पास जो फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर सिर्फ एक मैक्सिमम पॉइंट हो, या उस पर 2 मैक्सिमम पॉइंट हो, या उस पर 1 मिनिमम पॉइंट हो, या 3 मिनिमम पॉइंट हो। उसमें एक से ज़्यादा यानी मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा मिनिमम पॉइंट भी हो सकते हैं। बड़ा आसान तारीफ़ ये है, बड़ी आसान तारीफ़ ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम की और एब्सोल्यूट मिनिमम की, कि आपके ग्राफ में जितने भी मैक्सिमम पॉइंट हैं, उन मैक्सिमम पॉइंट में जो सबसे बड़ा मैक्सिमम पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और उसी ग्राफ के अंदर जो सबसे जितने भी मिनिमम पॉइंट हैं उनमें सबसे छोटा जो मिनिमम पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। अब ज़रा गौर करें, हमारे पास ये एक ग्राफ है, इसमें ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम, ये सारे मैक्सिमम पॉइंट है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा मैक्सिमम पॉइंट ये है, ये हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। इस तरह ये मिनिमम, ये सारे मिनिमम पॉइंट्स है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है हमारा ए वाला, ये क्या कहलाएगा, सबसे छोटा मिनिमम, और इसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट का नाम देंगे। अब पॉइंट को मैक्सिमम या मिनिमम लेने का तरीका किया, इसे हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें हम एप्लीकेशन करेंगे। स्टेप नंबर 1 पे हमने पहला डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करके हमने क्या फाइंड करने हैं, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने हैं। यानी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट भी एक स्टेशनरी पॉइंट होता है, हमने पढ़ा है, तो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने हैं। उसके बाद हमने दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करना है, और जो ये स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे ये दूसरे डेरिवेटिव में दर्ज करनी है। अगर तो दूसरा डेरिवेटिव नेगेटिव में आ जाए तो जो पीछे फंक्शन होगा वो इंक्रीज़ करता होगा, यानी कि दूसरा डेरिवेटिव अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो जो फंक्शन होगा हमारा वो मैक्सिमम होगा, ये याद रखना है आपने। और अगर हमारे पास दूसरा डेरिवेटिव ये स्टेशनरी पॉइंट पुट करने के बाद पॉजिटिव आ जाए तो जो हमारा फंक्शन दिया हुआ होगा वो मिनिमम होगा। वो क्या होगा, उस पॉइंट के ऊपर मिनिमम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 2.9 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए चंद बुनियादी डेफिनेशंस को देखा था। हमने देखा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इनको फाइंड किस तरह से करते हैं। अब इसी डेफिनेशंस को, ये जितनी भी डेफिनेशंस हमने की हैं, इनको हम अगले वीडियो लेक्चर में 2.9 एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें जो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में पढ़ते हैं, FSC में। थैंक यू वेरी मच।